मेरा नाम अनुराग यादव है। मैं परीदा थाना हसनपुर जिला समस्तीपुर का रहने वाला हूं। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा के एलन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर हैं। मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस आ गया और मेरे फूफा ने 4 मई 2024 की रात में अमित आनंद नीतीश कुमार के साथ मुझे छोड़ दिया। यहाँ पर नीट की परीक्षा का क्वेश्चन और आंसर शीट दिया गया, रात में पढ़वाया और रटवाया गया। मेरा सेंटर DY पाटिल स्कूल में था। मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही प्रश्न सही परीक्षा में मिल गया। परीक्षा के बाद अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया। ये बयान है नीट पेपर लीक मामले में पकड़े गए आरोपी छात्र अनुराग यादव का। जी हाँ, कभी नीट कभी नेट, लगातार स्कैम की खबरें सामने आ रही हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट को लेकर हो रहे घमासान के बीच नीट पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी छात्र अनुराग यादव का कबूलनामा सामने आया है। उसने पुलिस के सामने दर्ज कराए बयान में कहा है कि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ वही परीक्षा में आया और 100% वही सवाल परीक्षा में पूछे भी गए। मेरे पास ये प्रश्न पत्र एक दिन पहले ही आ गया था। अनुराग का कहना था कि फूफा ने सेटिंग करवाई थी और उसे कोटा से पटना बुलवाया था। रात में हर प्रश्न का उत्तर रटवाया गया था। परीक्षा के बाद पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 4 जून को नीट परीक्षा का रिजल्ट आया तो पहली बार 67 स्टूडेंट्स टॉपर बने और उन्हें 720 में से 720 नंबर मिले। टॉपर्स की लिस्ट देखने के बाद नीट परीक्षा में धांधली का मुद्दा उठाया गया। 13 जून को NTA ने फैसला लिया कि ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों की परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाएगी। लेकिन अभी भी छात्रों का गुस्सा थमा नहीं है। बिहार और गुजरात से सामने आई पेपर लीक की खबरों से NTA की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। इसलिए छात्र मामले में CBI जांच की मांग कर रहे हैं। धांधली के मामले में पटना और पंचमहल से कई गिरफ्तारियां हुई हैं। पटना में 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 4 छात्र भी शामिल है। पुलिस छानबीन में पता चला कि पेपर लीक हुआ था और गिरोह ने बच्चों को पास कराने के लिए लाखों रुपए वसूले थे। पंचमहल में भी छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए और गिरोह ने सही जवाब भरकर आंसर शीट भी जमा की। इस मामले में पुलिस की जांच पटना के जूनियर इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यादवेंदु तक पहुंची। उससे पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। उसने बताया कि परीक्षा धांधली में उसकी भी संलिप्तता है और अपने भतीजे अनुराग यादव के लिए उसने गड़बड़ी में भूमिका निभाई है। पटना के शास्त्री नगर थाना पुलिस ने अनुराग यादव से पूछताछ की और उसके इकबालिया बयान दर्ज किए हैं। अनुराग ने दावा किया कि सेंटर पर परीक्षा के दिन वही पत्र मिला, मतलब क्वेश्चन पेपर मिला, जो एक दिन पहले ही उसे मुहैया कराया गया था। रात भर उसे हर प्रश्न रटवाया गया, 100% वही सवाल पूछे गए। अब यह भी जान लीजिए कि आखिर क्या बयान दर्ज करवाए अनुराग ने। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वही। मेरा नाम अनुराग यादव है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मतलब समस्तीपुर का रहने वाला हूँ, और मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय या दबाव और बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में दरोगा नारायण सिंह के समक्ष दे रहा हूँ। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी के लिए एलन कोचिंग गया था। वहाँ से मेरे फूफा का कॉल आया और फिर मैं वहाँ से यहाँ आया। यहाँ आने के बाद मुझे एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर मिला, क्वेश्चन पेपर की तैयारी करवाई गई, मुझे आंसर रटवाया गया और फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। वहीं छात्र के फूफा यानी सिकंदर प्रसाद यादवेंदु बिहार के दानापुर नगर परिषद में JE के पोस्ट पर तैनात हैं। उसने हाल ही में कन्फेशन नोट में चौंकाने वाला खुलासा किया। सिकंदर ने कहा कि उसने 4 नीट परीक्षार्थियों अनुष राज, शिवनंदन कुमार, अभिषेक कुमार और अनुराग यादव की पटना में रहने के दौरान मदद की थी। अनुराग उसका भतीजा था। वो अपनी मां रीना कुमारी के साथ पटना आया था। यादवेंदु का कहना था कि वो एक रैकेट के संपर्क में था जिससे नीट ही नहीं बल्कि UPSC, BPSC जैसे परीक्षा के प्रश्न पत्र भी लीक किए थे।
इसके अलावा जिस गेस्ट हाउस में स्टूडेंट्स रुके थे यहाँ के बिल भी हासिल किए गए हैं। गेस्ट हाउस की बिल बुक में एक मंत्री जी का भी उल्लेख किया गया है, जिन्होंने कथित तौर पर अनुराग यादव और उसके सहयोगियों के ठहरने की सुविधा प्रदान की थी। यह गेस्ट हाउस पटना चिड़ियाघर और पटना एयरपोर्ट के पास मौजूद है। ये खुलासा अभी तक हुआ है इस पूरे मामले में। अब सोचने वाली बात यह है कि ये कितना देखने में लग रहा है कि कितना इजी है। क्वेश्चन पत्र लिया और उसका आंसर दे दिया और फिर आंसर लिख दिया और टैली करके चले आए और फिर डॉक्टर बन गए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि ये इतना इजी कैसे हुआ? क्या ये तार जो है वो बस यादवेंदु तक ही जुड़ा हुआ है या फिर ये तार कहीं और जा रहा है और इसमें किसका किसका नाम शामिल है और कहां से ये रैकेट चलता है? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये जानना चाहिए, देश के लोगों को सामने आना चाहिए, क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है। ये सवाल है उन छात्रों का जिन्होंने एग्जाम तो दिया था कड़ी मेहनत करके, लेकिन फल किसी और को मिल रहा है। लेकिन ऐसे में एक चीज तो कही जा सकती है कि उन छात्रों के आत्मविश्वास का क्या होगा जो छात्र कड़ी मेहनत करके इतने सालों तक इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि एग्ज़ाम में धांधली हुई है, तो उनके आत्मविश्वास का क्या होगा? ऐसे छात्र क्या करेंगे? क्या मन लगाकर फिर तैयारी कर सकते हैं इस एग्ज़ाम की? इसीलिए सारे लोगों का अनुरोध यही है, अभी तक जितने लोगों भी देखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया या फिर बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा है कि इस मामले में साफ शफाफ तरीके से कार्रवाई हो और जो आरोपी है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए, तो ये बेहतर होगा देश के भविष्य के लिए भी और देश के लिए भी, ताकि ऐसी धांधली दोबारा ना हो सके और छात्रों का विश्वास जो है वो बना रहे।